नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुरुकुल मार्ग पर। श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। तो शुरू करते हैं। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। जब कौरवों की और पांडवों की सेना आमने सामने थी, तब धृतराष्ट्र संजय के साथ अपने महल में थे और उन्होंने संजय से पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेद युद्धवा मामका पांडवा सचैव किम कुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उचाव, दृष्टवा तु पांडवा निकम व्यूणम दुर्योधनस्तदा आचार्य मुखफड़ंग में राजा वचनम ब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यू रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, पश्यताम पांडु पुत्राणामाचार्य महिति चमूम व्यूणाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। अर्थात, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यू रचना खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानु विराट शच्च द्रौपद शच्च महारथा दृष्ट केतु सचे कीतानः काशी राजा शच्च वीरवान पुरुजित कुंती भोज शच्च शैव शच्च नरपुड़ंगवा युधामन्यु शच विक्रांत उत्तमेजा शच वीर्यवान सुभद्र द्रौपदया साच सर्व एव महारथा। अर्थात, इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्विकी और विराट तथा महारथी राजा द्रौपद दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजीत कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र ये सभी महारथी हैं। अस्मांक तु विशिष्टता ये तन्नी बहुधा द्विजोतम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान ब्री विमिते। अर्थात, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्षों में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। अब कौरवों की सेना में जो श्रेष्ठ योद्धा हैं, दुर्योधन उनके बारे में द्रोणाचार्य को बताते हुए, भवान भीष्म शच कर्ण शच कृप शच समीतंजया अश्वत्थामा विकर्ण शच सौमदत्ति स्थितैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा अन्य च भैवाशूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहारणा सर्वे युद्ध विषादराधा। अर्थात, और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्मा भरीक्षितम पर्याप्तम त्विद मेतेषां बलम भीमा भीक्षितम। अर्थात, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अन्येषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता भीष्ममेवा भीरक्षिन्तु भवन्त सर्व एव ही। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओरों से रक्षा करेंगे। तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्ध पितामह सेनादम विनिर्धोच्चय षडंख दधमे प्रतापवान। अर्थात, कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की धाड़ के समान गरजकर शंख बजाया। तथा षडंखा शच भैर्य शच पणवाणक गोमुख सह सैवाभ्य हयंत सा शब्द स्तुमोलव भवता। अर्थात, इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह बड़ा शब्द बड़ा भयंकर हुआ। तथा स्वतः रहा यर युक्ते महती स्यंदने स्थितौ माधव पांडव सचैव दिव्य फड़ंखो प्रदधमतुहा। अर्थात, इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंखणम भीमकर्म व्रकोदरा। अर्थात, भगवान श्री कृष्ण ने पांजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाए।
अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेव सच सुघोषमणि पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काश्य शच परमेश वासा शिखंडी च महारथा दृष्टिधुम्नो विराट सच सात्विकी सच पराजिता। द्रौपदो द्रौपदे या सच सर्वश पृथ्वी पिते सौभद्रे सच महाबाहु षडंखा न ददमु पृथक पृथक। अर्थात श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टिदुम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विकी, राजा द्रौपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने अलग अलग ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नवशच पृथ्वीम जैव तुमुलो व्यनुनादयन। और उन भयानक शब्द ने यानी शंखों की आवाज़ ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्त राष्ट्रों के यानी कौरवों के हृदय विदीर्ण कर दिए। स्थितान दृष्ट्वा धार्त राष्ट्रान कपिध्वजा प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुर्धमय पांडवा ऋषिकेशम तदा वाक्य मिद महा महीपते। अब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, सेनयोरु भयोर मध्य रथम स्थापे मेच्युत। इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावदेतान्नी रिक्षेहम युद्ध का मानव स्थितान कैरमया सह युद्ध व्यम स्मिरण समुद्र में। और जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक रथ को वहीं खड़ा रखिए। योत्स्य मानान वेक्षेहम या एतेत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर युद्धे प्रियचि कृषभ। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो राजलोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। एव मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशन भारत सेनयोरु भयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमम। बीच में द्रोणा प्रमुख था सर्वेशाम च महीक्षिताम उचा पार्थ पश्यतान संवेतान कुरुनीति। अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्र पश्यत स्थितान पार्था पितृनत पिता महान आचार्यान मातुलान भ्रातरन पुत्रान पौत्रान सखी स्थिता। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदयों को भी देखा। तान समीक्षे स कौन्तेय सर्वान बंधु नवी स्थितान कृपया पर्यविष्टो विषिदन्नी दम ब्रवीत। अनुपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले, दृष्टिद्वेवं फौजनम कृष्ण युद्धम समुपस्थितम सीदंती मम गत्राणि मुखम चा परिशयंती वेपतु सच शरीरे में रोम हर्ष जायते। अर्थात अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन फौजन समुदाय को देखकर मेरे अंग स्थिर हुए जा रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है तथा मेरा शरीर कांप रहा है। गांडीव स्त्रन सते हस्तात्व कच परिदहते ना चा शक्नो में वस्थान्तु भ्रमतीव चमे मना। अर्थात हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतनि केशव ना च श्रेयो नुपश्यामि हत्वा फौजन महाव्य। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में फौजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न काड़क्षे विजयम कृष्ण ना चा राज्यम सुखानि चा किम नो राज्यन गोविंदा किम भगैर जीवितेन वा। हे कृष्ण, ना तो मैं विजय चाहता हूँ और न राज्य न सुखों को। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और ऐसे जीवन से क्या लाभ है। ये समर्थ काड़िक क्षमम नो राज्यम भोगा सुखानि चा तायमेव स्थिता युद्धे प्राणा सत्यकत्वा धनानि चा।
हम जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि आविष्ट हैं, वे ही तो ये सब धन और जीवन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हुए हैं। आचार्य पितरा पुत्रास्तथैव च पितामह मातुला शबशूरा पौत्रा श्याला संबंधिन स्थिता। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतान हंतु मच्छामि घंतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक राज्यस्य हेतु किम नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी लोक के लिए तो क्या ही कहना। निहत्य धार्थ राष्ट्रान का प्रतीय स्याज जनार्दन पापमेव श्रेदस्माम हत्वैताना ततायिना। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्ना रहा वयम हंतुम धर्तराष्ट्रान स्वबांधवान स्वजनम ही कतम हत्वा सुखिना श्याम माधवा। हे माधव, अपने ही बांधव धर्तराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम् कथम न ज्ञेयम अस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषम प्रपशयत भीर जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षय प्रणशयन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मो विभवयन्तु। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्मो विभवात कृष्ण प्रदूषयन्ति कुल स्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वासर्णे जायते वर्ण षडंकरा। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वासर्णे, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकर विरुद्ध धर्मों के मिश्रण से जो बनता है उसे संकर कहते हैं, आम भाषा में हाइब्रिड। षडंकरो नरकाय कुल घनानाम कुलस्य च पतंती पित्रो ये शाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इसके पितृलोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषे रहते कुल घनाना वर्ण संकर कारक उत्साधनते जाति धर्मा कुल धर्मा सच शाश्वता। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्पन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नित्यम वासो भवतित्य नुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहोबत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम फौजनम मधुता। हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए, जो राज्य और सुख लोभ से फौजन को मारने के लिए उद्धत हो गए। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाण्या धार्तराष्ट्ररणे हन्युस्तमे क्षेमतरम भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वालों को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वो मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। संजय अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा जो रणभूमि में घटित हो रहा है वो धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। वो बोलते हैं, एव मुक्त्वा अर्जुन षडंखे रथोपस्थ उपविशत विसृज्य संशरम चापम शोक संविघ्न मानसा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। तो यह श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 1 समाप्त होता है। अगले अध्याय में जानेंगे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्नों का कैसे उत्तर दिया और सांख्य योग के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अध्याय 2 में। जय श्री कृष्ण।